वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग इससे पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं डीबीएमएस वाले सेक्शन के और ये हमारा 4th पार्ट है। और इस पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्डर बाय कमांड। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार तीनों वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं और ये आगे की कमांड्स जो भी हैं वो आपको तभी समझ में आएंगी जब आपने पहले वाले वीडियोज़ देखे होंगे। ठीक है, तो एक बार पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोज़ देख लीजिए, फिर आइए पार्ट 4 पे। चलिए, हमने पार्ट 3 में पैटर्न मैचिंग कमांड्स जो यहाँ तक हो चुकी थी वो देख ली थी। अब बात करते हैं पार्ट 4 में ऑर्डर बाय कमांड की। ऑर्डर बाय कमांड क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसको समझते हुए चलते हैं कि ऑर्डर बाय कमांड क्या है, क्या इसका रोल है, किस लिए यूज़ की जाती है। तो समझिए, जब भी हम कभी सेलेक्ट कमांड से कोई भी क्वेरी निकालते हैं, रिजल्ट निकालते हैं किसी भी क्वेरी का, सेलेक्ट कमांड जब लगाते हैं तो जो कॉलम हमने स्पेसिफाई किए होते हैं वो तो हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। बट अगर हम किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट करना चाहते हैं, एक प्रॉपर वे में अरेंज करना चाहते हैं, उस केस में हम ऑर्डर बाय कमांड लगाते हैं। तो ये देखिए, ऑर्डर बाय है, ये 2 कीवर्ड को सपोर्ट करती है। एक होता है ASC फॉर असेंडिंग और एक होता है DESC फॉर डिसेंडिंग। ये 2 कीवर्ड आप ऑर्डर बाय कमांड के साथ यूज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग रिजल्ट देखने के लिए। किस तरीके से लगाई जाती है आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट FNAME, LNAME, मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एंड ऑर्डर बाय मार्क्स। कहने का मतलब क्या है कि आप स्टूडेंट टेबल में से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स 3 फील्ड देखना चाहते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आए वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय हो। ठीक है, ऑर्डर बाय मतलब मार्क्स के ऑर्डर में आए। और देखिए, मार्क्स के आगे कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो एक चीज़ क्या होती है कि जब भी हम कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं, जैसे ASC या DSC नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही सॉर्ट करता है। तो जो आंसर आएगा वो आपका असेंडिंग सॉर्ट आएगा। तो आंसर देखिए, इसका रिजल्ट का ये है, इस क्वेरी का आंसर ये। इसके अंदर देखिए, सबसे कम वाले ऊपर और सबसे ज़्यादा वाले मार्क्स नीचे। ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली आपका जो रिजल्ट है वो सॉर्ट होके आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसी के अपोजिट अगर आप डिसेंडिंग चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ DESC कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कमांड में। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ सेलेक्ट FNAME, LNAME फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय FNAME DESC। तो इससे आपका जो रिजल्ट आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। यहाँ देखिए, और इसने DESC किया है FNAME के अकॉर्डिंग, ना कि मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आप FNAME वाला फील्ड देखिए, ये देखिए, इसमें D वाले पहले हैं, उसके बाद C, फिर B और लास्ट में A है। ठीक है, तो ये नेम वाला जो कॉलम है वो डिसेंडिंग सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा हम कमांड किस वाले कॉलम पे लगा रहे हैं, हमारा रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होके आएगा। चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, तो ऑर्डर बाय में आपका असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो गया। अब होती है अपडेट कमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है अपडेट कमांड। इसका क्या रोल होता है कि एक बार अगर हमने किसी टेबल में डेटा एंटर करा दिया है और डेटा एंटर कराने के बाद हमें कोई चेंजमेंट करना है, उसमें हम कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो हम अपडेट कमांड की मदद से उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कमांड भी 2 अलग अलग वैल्यूज को सपोर्ट करती है। एक होता है सेट और फिर होता है वेयर। ठीक है, अपडेट में पहले आपको लिखना पड़ेगा अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम जिसको भी आप अपडेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सीधा आपने यहाँ लिखा हुआ है अपडेट एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, आपने लिखा अपडेट एम्प्लॉय सेट जोन इक्वल टू ईस्ट। जिसका आप वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो आप सेट में देंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि एम्प्लॉय टेबल अपडेट हो जिसमें जोन वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यू ईस्ट सेट हो जाए, लेकिन किसकी, वेयर सिटी इक्वल टू जयपुर। तो जिन जिन एम्प्लॉयज की सिटी जयपुर होगी उनकी जो जोन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक ईस्ट सेट हो जाएगी। क्लियर है, तो इससे क्या हुआ, हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय टेबल को अपडेट किया है, सबका जोन वैल्यू ईस्ट सेट किया है जिनकी सिटी जयपुर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज़, जैसे ऑलरेडी जो एम्प्लॉय हैं प्रेजेंट, उनकी सैलरी में अगर आप 10% का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप ऐसे अपडेट कर सकते हैं। आप लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय सेट ई सैलरी, मतलब एम्प्लॉय सैलरी फील्ड रहा होगा आपका, सेट ई सैलरी इक्वल टू ई सैलरी प्लस ई सैलरी का 10%। तो जो पहले की सैलरी थी उसमें 10% प्लस करने के बाद आपकी सैलरी अपडेट कर दी जाए। ठीक है, तो जो नया रिजल्ट आएगा उसमें 10% सैलरी बढ़ के आ जाएगी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे अगला एग्जांपल है कंसीडर टेबल स्टूडेंट, और ये इन्होंने पूरा स्टूडेंट टेबल दिखाया हुआ है। अब इसमें कोई भी चेंजमेंट अगर आप करना चाहो, ये क्या चाह रहे हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग टेबल है, इस टेबल में से अपडेट स्टूडेंट सेट DOB इक्वल टू इतना, मतलब डेट ऑफ बर्थ की नई वैल्यू सेट करना चाह रहे हैं, मार्क्स इक्वल टू 90, साथ ही साथ मार्क्स भी 90 करना चाहते हैं, मतलब दोनों चीज़ें अपडेट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ इतना और मार्क्स इतना। वेयर नेम इक्वल टू दीपाक्षी, तो जिसका नाम दीपाक्षी है उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी और उसके मार्क्स भी चेंज हो जाएंगे। तो 2 वैल्यू एक साथ अफेक्ट हो जाएंगे। तो आप मोर देन 1 अपडेट भी एक साथ कर सकते हैं। क्लियर।
अपडेट के लिए हमें प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हो सकता है कि दीपाक्षी नाम के 2 बच्चे अगर होते तो दोनों का नाम चेंज हो जाता, इसलिए हम प्राइमरी की वाला फील्ड हमेशा वेयर क्लॉज में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कमांड आपको क्लियर हो गई होगी। अगला समझते हैं डिलीट। डिलीट कमांड क्या करता है, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के काम में यूज होती है डिलीट कमांड। आप उस कंप्लीट पूरे रिकॉर्ड को कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फिर से आप ध्यान देना कि वेयर में हमेशा ऐसा ही फील्ड इस्तेमाल करना जो यूनिक हो, यानी कि प्राइमरी की वाला फील्ड ही आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको दूसरा फील्ड वेयर में यूज़ कर लेंगे तो सेम मैचिंग की जो भी चीज़ें होंगी वो सब डिलीट हो जाएंगे एक साथ। ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 13, तो जिसका रोल नंबर 13 है वो पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लेते हैं रोल नंबर आपका प्राइमरी की नहीं होता और इसके अंदर एक से ज़्यादा रोल नंबर ऐसे होते हैं जिनका 13 होता, तो वो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं। इसलिए हम जब भी वेयर में इस्तेमाल करते हैं कोई कंडीशन, तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो भी स्टेटमेंट हम वेयर में दे रहे हैं वो मोस्टली प्राइमरी की ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अगला आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपने एक बार में लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो अगर आपने कोई कंडीशन नहीं दी है तो बहुत सेंसिटिव कमांड है, बहुत सोच के दीजिएगा, पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। ध्यान रखें, अगर आपने कोई भी कंडीशन नहीं स्पेसिफाई करी है तो पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। इसलिए ये कमांड बहुत समझ के, बहुत सोच समझ के लगाएं। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली डिलीट कर दें और कुछ कंडीशन देना भूल जाएं, तो जितनी मेहनत से आपने टेबल बनाई होगी सारी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से हम सारी कमांड लगा सकते हैं। तो ये हमारी डीएमएल कमांड्स हो गई। इससे पहले हमने डीडीएल पढ़ी और एक एक करके सब कमांड का मैंने विद एग्जांपल आपको लाइव दिखा दिया। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी कमांड में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और साथ ही साथ क्लास के दौरान आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। क्लियर है, बस आपका ये चैप्टर फिलहाल इतना ही था। और इससे रिलेटेड और एडवांस जो कमांड है, इंटरेक्शन विद पाइथन है या और भी चीज़ें हैं जो 12th में काम आने वाली हैं, 12 CS में, तो पाइथन के साथ इसको कैसे इंटरेक्टिविटी एस्टैब्लिश कराते हैं, ये सब चीज़ें हम अगले वीडियोस में देखें। साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ सजेशन है, कोई कमेंट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझे साथ साथ बताते जाइएगा। और मैं जल्दी इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लाऊंगा जिसमें सब कमांड मैं आपको लगाते हुए दिखाऊंगा किस तरह से लगा रहे हैं और कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। वैसे ऐसा कुछ खास उसमें होना नहीं है, बस यही कमांड मैं आपके सामने टाइप करके दिखा दूंगा, तो ये चीज़ें आप खुद भी करके देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कमांड में कोई दिक्कत होती है, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं और कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, वो सारी आपकी हेल्प की जाएगी क्लास के दौरान भी। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो अगर उससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो चाहिए मुझे बता दीजिए, तो नया वीडियो हम उस टॉपिक से रिलेटेड भी जल्दी से जल्दी बना के आपको दिखा देंगे। क्लियर है, आई होप सबको समझ में आएगा। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।